तो इस देखिए आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा साग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सिंपल से स्टाइल से, टिपिकल स्टाइल से, विलेज स्टाइल से मैं इसे रेडी करूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस से रिश्तों। वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ ये देखें, मैंने साग को अच्छे से काट के वॉश करके ये देखें पतीले में चढ़ा लिया है। 1.5 किलो के करीब हमारा ये साग है। अब ये देखें थोड़ा सा नीचे होता है तो मैं इसमें पालक भी ऐड करूँगी। हाफ़ केजी के करीब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अगर आपको बाथू मिले तो आप वो भी ऐड करें, मुझे तो मिला नहीं इसलिए मैं पालक ही डाल रही हूँ। अगर आपने बाथू ऐड करना हो तो वो भी इसमें हाफ़ केजी के करीब आधा किलो आपने ऐड करना है। साग का अपना टेस्ट आना चाहिए। ये देखें इस तरह से पालक को भी मैंने अच्छे से काट के वॉश करके पतीले में इस तरह से डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखें 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें साल्ट डाल रही हूँ। नमक ऐड किया है 2 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालेंगे। ये देखें तकरीबन 10 से 12 ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है छोटा छोटा सा। ये डाल के अच्छे से थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इस पर मैं लगा दूँगी कवर। ये अपने ही पानी में कुक होगा, साग में से भी पानी निकलेगा और पालक में से भी। अब आपने तब तक इसे कुक करना है जब तक अच्छे से साग आपका गल ना जाए। अगर आपको ज़रूरत पेश हो तो आप पानी ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें काफ़ी हद तक साग हमारा गल चुका है। ये देखें इस तरह से इसको मिक्स करूँगी और इसको हम घोटेंगे। अब इसका मेन पॉइंट आ गया है कि इसको अच्छे से हमने घोटा लगाना है। ये देखें गेहूं का आटा है, आप इसमें मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून ये ऐड करूँगी। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा आटा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम घोटेंगे। ये देखें इस तरह से ये घोटने की हेल्प से इसको अच्छे से घोटेंगे। अगर आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह से जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है साग का, ये आपको इसी तरह से ही आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें अगर आप ग्राइंडर में इसको पीसेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका टेक्सचर वो नहीं रहता जो इस तरह हाथ से पीसने में इसका टेस्ट आता है, वो आपको ग्राइंडर में नहीं आएगा। ये देखें इस तरह से आपने इसको घोटते रहना है और बहुत ज़्यादा एहतियात से कि आपके हैंड भी ना जलें, क्योंकि इसमें से छींटे उठते हैं। ये देखें अगेन मैं इसमें डाल रही हूँ आटा और इसको घोट रही हूँ। ये देखें इस तरह से फ्लेम के ऊपर ही हम इसको घोटेंगे, चूल्हा नीचे से ऑन है। अब ये देखें काफ़ी हद तक साग हमारा घुट चुका है। अब मैं इसमें सिंपल से बेसिक से मसाले डालूंगी। ये देखें 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर। ये देखें ना इसमें ज़ीरा जाएगा, ना इसमें गर्म मसाला जाएगा और कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ ये बेसिक से मसाले होंगे। और नमक इसमें मैंने 2 टीस्पून ऐड किया हुआ है, आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। बेसिक से मसाले इसमें ऐड करके और मज़ीद इसको मैं घोटूंगी। जितना अच्छा आप इसको घोटा लगाएंगे, जितना अच्छा आप इसको साग पे मेहनत करेंगे, ये मेहनत वाले काम है, जाहिर सी बात है फिर खाने में भी उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने अच्छे से इसको घोटा लगा दिया है। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। ये देख लें तकरीबन ये 1 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल इसमें जाके बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसमें देखें ये डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के ये ऑनियन है और बारीक बारीक सा मैंने इनको चॉप किया हुआ है, ये ऐड कर देंगे। ऑनियन को ज़्यादा हमने इस पर कलर नहीं लेकर आना, लाइट लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आएगा तो वही इसमें सूटेबल रहेगा। अगर इसे हम ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो फिर ये आपका साग का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो अब ये देखें इस ऑनियन के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 अदद ये गोल वाली लाल मिर्चें डाल रही हूँ तड़के में, ताकि जब ये ऑनियन के साथ कुक हों तो इनका भी फ्लेवर ऑयल के अंदर ज़बरदस्त सा आ जाए। तो ये अब देखें अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन है और 2 टेबल स्पून ही इसमें अदरक है पिसा हुआ। इसमें क्वांटिटी अदरक और लहसुन की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, इसी का फ्लेवर आता है और इसी का तड़का लगाया जाता है। हमेशा शुरू से टिपिकल स्टाइल से जो बना जाता था, गाँव देहातों में जो साग बनता है वो इसी स्टाइल में बनाया जाता था। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। बेसिक से मसालों से जो इनका फ्लेवर आता है उसकी तो बात ही कुछ और है, साग का अपना जायका आना चाहिए। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा तड़का रेडी हो रहा है। चंद सेकंड के लिए इसको मैं भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें
सिंपल सा हमारा तड़का रेडी हो रहा है और ये देख लें लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है तड़के के ऊपर। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने अच्छे से घोट के रखा हुआ है साग, ये डालेंगे इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से सारा साग मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साग को हमने इतना घोटा है कि इसका सारा लिक्विड जो है हमने ड्राई किया है। मज़ीद तड़के में भी इसको कुक करूँगी ताकि ज़रा सा भी इसमें कोई भी पानी का टेक्सचर या लिक्विड ना रहे। और ये देखें चमकता हुआ साग आपका रेडी होना चाहिए। ये देखें इस तरह से मज़ीद मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको चंद सेकंड के लिए कवर लगाऊंगी ताकि बिल्कुल इसमें एक बूंद भी पानी की नज़र ना आए। ये देखें इस तरह से इतना आपने इसको कुक करना है कि बिल्कुल इसमें ड्राईनेस आ जाए और वही टेस्ट आपका ज़बरदस्त सा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस ये देखें मैंने इसको चंद सेकंड के लिए अगेन इस पर कवर लगा दिया है, फिर हम इसकी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ, ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारा साग रेडी हो गया है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।